निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी अब अंतिम रूप दे रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो वार्डों का जो आरक्षण की सूची वो जारी होने के बाद अब नगर पंचायतों की बारी है। अगर नगर पंचायत मुंडेरा बाजार में आपको बता देते विशाल जायसवाल जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल के पुत्र हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। कई बार इनके पिता ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, विधानसभा में 2 बार इंडिपेंडेंट के रूप में प्रत्याशी भी रहे। इस बार भी चुनाव में दावेदारी किए थे, किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए। उनके पुत्र मुंडेरा बाजार से प्रत्याशिता ठोक रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव लड़ना लगभग कन्फर्म हुआ। पहली बार इनके परिवार से कोई नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा है। तो हम आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मुंडेरा बाजार जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ शहीद स्मारक है, ये विश्व विख्यात जगह है। लेकिन यहाँ पे शुरू से देखा गया है, यहाँ पे करोड़ों का फंडिंग आया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब का विकास होना चाहिए था उस हिसाब का विकास एकदम नहीं हुआ है। और कभी कभी तो समझिए ये दयनीय कंडीशन में भी आ जाता है। कभी आप अगर बारिश के सीज़न में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे गलियों का हाल जो देखेंगे तो आप वहाँ पे 2 मिनट ठहर नहीं सकते हैं। और जो लोगों को यहाँ रहना पड़ता है वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में रहते हैं। रोडों का हाल देखेंगे, जो विस्तृत गांव निकले हुए हैं सारे खस्ता हाल हैं। यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं है गार्बेज का। जगह जगह कूड़े आपको फेंके हुए मिलेंगे, गंदगी मिल जाएगी। मतलब इससे तरह तरह के बीमारियों का बीमारी होने के लोगों को चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस हिसाब से मुंडेरा बाज़ार का नाम है, जिस हिसाब का यहाँ पे लोगों का ध्यान है, उस हिसाब से हमारा विकास नहीं हो पाया यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि मुंडेरा बाज़ार एक नज़ीर पेश हो उत्तर प्रदेश में। जब नज़ीर पेश हो और उसका उसी हिसाब से विकास हो जिस हिसाब से इसका नाम है। अच्छा, देखा जाए मुख्यमंत्री का जिला है, लगातार विकास के कार्य होते रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुंडेरा बाजार में कहीं नहीं हुआ है। 5 साल के कार्यकाल देखा जाए, सफाई की व्यवस्था दयनीय है, तमाम ऐसे आरोप हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या इसके पीछे कारण था? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब मुख्यमंत्री जी हैं वो 100% कोशिश करते हैं और 100% उनके तरफ से सहयोग होता है, लेकिन आम जन तक कुछ लोगों के वजह से उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जब प्रोग्राम यहाँ पे शहीद स्मारक पे किया, तब यहाँ पे जाके मतलब शहीद स्मारक का थोड़ा सा ठीक हाल चाल हुआ। लेकिन शहीद स्मारक पे अभी आप चले जाएंगे तो वापस वो दयनीय कंडीशन में चला गया है। मुंडेरा बाजार में बहुत ज़्यादा संख्या में पोखरे हैं। अभी आप देख लेंगे सारे कूड़ों से भर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार की नीतियां भी बहुत अच्छी हैं, उनकी योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे यहाँ लाने के लिए जो आदमी चाहिए वो यहाँ पे वो नहीं काम हो पा रहा है। अच्छा, डंपिंग ग्राउंड की बात की, आप लंबे समय से नगर पंचायत रहा है, क्या डंपिंग ग्राउंड बना नहीं या बना था तो वहाँ उसका उपयोग नहीं होता है? चाहे आने वाले भविष्य में डंपिंग ग्राउंड की क्या योजना रहेगी, इस पे क्या चर्चा करेंगे? नहीं, डंपिंग ग्राउंड तो यहाँ पे हमारे हिसाब से बना नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर कूड़ा करकट जो है ये पोखरों में ही जाता है और वो भट जाता है। इतना भट चुका है कि बारिश के 2-3 महीनों में घर पे घुटने तक पानी यहाँ पे आ जाता है और लोग में त्राहिमाम मच जाता है बारिश के कंडीशन में। और डंपिंग ग्राउंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पानी की वजह से भी ज़रूरी है, जो जल जमाव होता है। डंपिंग ग्राउंड रहेगा तो बीमारी, गंदगी भी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेगी और नगर स्वच्छ रहेगा। आज से आप चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं, जो जनता के बीच जाएंगे। अगर आप संभावित उम्मीदवार हैं, चुनाव जीतते हैं, क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं तो हम दर्शकों को ज़रूर कुछ बताना चाहेंगे कैमरे के सामने। सबसे पहले हम यहाँ पे मुंडेरा बाज़ार में ये कोशिश करेंगे कि जो जल निकासी का चीज़ है, जल निकासी का प्लान है वो बढ़िया से हो जाए। फिर पोखरों की साफ़ सफाई हो जाए। फिर यहाँ पे जो शहीद स्मारक है वो ऐतिहासिक जगह है, ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। इस पे लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। फिर लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट का कुछ साधन यहाँ पे आ जाए कि लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएं। फिर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो जाए कि जो सरकारी नौकरियाँ भी हैं, प्राइवेट भी नौकरियाँ हैं, तो इसमें ये लोग को यहाँ से हेल्प मिल सके। फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अच्छी संख्या में शौचालय बन जाएं, जो यहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सामुदायिक
हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्रांतिकारियों की और ऐतिहासिक धरती रहे नगर पंचायत मुंडेरवा में, आपके पिताजी लंबे समय तक यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख भी रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो नगर पंचायत के चुनाव में इतना लेट से उतरने का आखिर क्या कारण है? नहीं, लेट से या जल्दी से उतरने का नहीं है। हम तो यहाँ पे 30 साल से सेवा कर रहे हैं। अगर आप नगर पंचायत विस्तारित क्षेत्र में जाएंगे, हर जगह हमारे पिताजी का बोर्ड आप पा जाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे खड़ंजा कराया था, यहाँ पे पिच कराया हुआ था। आप एक राउंड आप बस मार लीजिए, हर नगर विस्तारित क्षेत्र में आप पाएंगे ये चीज़। और दूसरी चीज़ है कि ठंडी का समय हो, हम 30 साल से कंबल बांट रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का हो, हमारा यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना हुआ है, आगे फुटावा में महिला पीजी कॉलेज बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने योगदान दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए कोई भी रात बिरात कोई भी आदमी अगर दिक्कत में रहता है तो हमसे वो बेझिझक कह सकता है और हम सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये नहीं बात है कि हम पहले आए या देर में आए, लेकिन हम तो 30 साल से यहाँ बने हुए हैं। अब इसमें पहले देर की बात नहीं होती है। तो ये विशाल जायसवाल जी थे। आपको बता दें कि ईश्वर चंद जायसवाल जब चौरी चौरा और मुंडेरा बाजार में आएंगे तो एक बड़ा नाम है, राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो जगह जगह देखने को मिलेगा। उनके पुत्र थे जो यहाँ से राजनीतिक रूप से नगर पंचायत में उम्मीदवारी ठोकने के लिए आज से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। यहीं पे मौजूद है, क्रांतिकारियों की धरती है। क्रांतिकारी अगर भारत के आज़ादी की बात की जाए तो चौरी चौरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन नगर पंचायत की बात की जाए तो इस तरह से बदहाल स्थिति देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए परिवर्तन की धरती है और इस बार परिवर्तन का बिगुल यहाँ से बज चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले चुनाव में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहो।